जाएगा। तो अगला सवाल है कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दो मीनार हैं, उसके बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम दो मीनार ले लेते हैं। मीनार मतलब एक तरह से स्तंभ भी हुआ हो। तो यहाँ पर देखिए, बस चित्र बनाना आपको अगर आ गया तो उसके बाद प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे चित्र बनेगा। एक मीनार बड़ी होगी क्योंकि एक बोल रहा है ऊंचे से देख रहा है, और दूसरी मीनार थोड़ी सी उससे क्या होगी, छोटी होगी। और दोनों मीनार कहाँ पे होंगे, भूमि पर। कहाँ पे होंगे, भूमि पर स्थित होंगे। ये हो गया, एक मीनार हो गई, मान लो ये ए बी, एक मीनार है सी डी। अब देखो प्रश्न को पढ़ो कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी मतलब होता है ऐसा सीधी दूरी। तो क्षैतिज दूरी कितनी हुई है, कितनी दी हुई है, 120 मीटर। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब छोटी मीनार की तरफ से हम देखेंगे बड़ी मीनार, उन्नयन कोण मतलब ऊपर बनेगा। तो यहाँ पर इस टाइप से चित्र बनेगा। देखो दोनों का शिखर बोल रहा है, दूसरी मीनार का शीर्ष, यह है शीर्ष इसका, दूसरी मीनार का के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर, यह है प्रथम मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, मतलब हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर हम ऐसा मिलाएंगे, ये मिल गया का उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक सीधी रेखा भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसका, यहाँ पर एक सीधी रेखा भी खींच रहा हूं, आधार इसका ये बन गया। तो इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना है, 30 अंश है। कितना है, 30 अंश। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई, कौन सी, दूसरी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 40, ये वाली जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 मीटर। ठीक है। तो प्रथम मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, इस ऊंचाई को ज्ञात करनी है कि ये कितना होगा। ये पूरी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक, ये मान लो कितनी है, h है। कितनी है, h। हमको ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी मतलब h बराबर कितना आएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ कुछ हमको समझने वाली चीजें हैं चित्र के हिसाब से। क्योंकि देखो यहाँ पर दिख रहा है बी डी, और इसको अगर मैं यहाँ पर पॉइंट दे दूं ई, ए बी सी डी ई, तो बी डी और ई सी ये आपस में समांतर हैं और क्या है, बराबर हैं। अर्थात बी डी अगर 120 मीटर है तो ई सी भी कितना होगा, 120 मीटर होगा। उसी तरीके से सी डी और ई डी, सॉरी सी डी और बीई भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात यह 40 मीटर है तो बीई भी कितना होगा, 40 मीटर। कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अब देखिए हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज यहीं पर बन रहा है, बस एक ही समकोण त्रिभुज बन रहा है। मतलब हमको ए ई कितना आएगा, ए, ये पूरी लंबाई कितनी है, इस पूरी ऊंचाई कितनी है इसकी, ए बी की h है, जिसमें से ए ई का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस पूरे ऊंचाई में से इतना घटाना पड़ेगा। मतलब ए बी में से अगर मैं बी ई घटा दूं तो मुझे ए ई प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। मान लो ए बी व सी डी दो मीनारें हैं। दो मीनारें हैं। अब ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, देखिए क्या ज्ञात है, बी डी, बी डी बराबर ई सी बराबर कितना होगा, 120 मीटर। 120 मीटर। और क्या ज्ञात है, सी डी बराबर किसके बराबर है, ये बीई बराबर कितना है, ये 40 मीटर। ठीक है। ए ई, इसलिए ए ई बराबर कितना आ जाएगा,
देखिए ए बराबर मैं क्या बताया था, ए बी में से बीई घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बीई, ए बी माइनस बीई, तो कितना मिलेगा, बराबर ए बी कितना है, ए बी को हम क्या माने हैं एच, क्या है ये एच, माइनस बीई कितना है 40, एच माइनस 40 मीटर, ये आ गया एई। अब समकोण त्रिभुज कौन सा, एक ही समकोण त्रिभुज है इसमें, समकोण त्रिभुज एईसी, एईसी में देखिए समकोण त्रिभुज एईसी में इसका मान हमको ज्ञात है और यहाँ पर हमको h ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको जिसको ज्ञात करना है उसको मैं रख रहा हूँ अंश में, बटे जिसका मान ज्ञात है उसको रख रहा हूँ हर में, ए ई बटे ई सी बराबर क्या बन रहा है, देखिए अब यहाँ पर क्या था ये 90 अंश, तो ये सामने की भुजा तो कर्ण है जिससे हमको कोई मतलब नहीं है, 30 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, ए ई लंब, और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 30 अंश, क्या हो जाएगा tan 30 अंश। अब यहाँ मान रख दीजिए ए ई बराबर कितना है, अभी हम निकाले h माइनस 40 बटे ई सी कितना है, ई सी है 120 बराबर tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 3, tan 30 अंश बराबर कितना होता है 1 बटे वर्गमूल 3। अब इसको हल कर दीजिए तो उत्तर आएगा आपका, तो h माइनस 40 बराबर 120 एकम 120 बटे वर्गमूल 3, h माइनस 40 बराबर, इसको मैं काट सकता हूँ कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 120 को 3 गुणित 40 बटे वर्गमूल 3, तो देखिए मैं इसको आधा इधर बना दे रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से नोट कीजिएगा, इसके बाद इधर लिखना है, तो क्या हो गया ये h माइनस 40 बराबर, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 किसके गुणनखंड में आ जाएगा, करनी 3 गुणित 40 बटे करनी 3, तो ये करनी 3 से करनी 3 खत्म हो गया, तो क्या आया h माइनस 40 बराबर हमको मिल गया 40 वर्गमूल 3। अब 40 को इधर पक्षांतर कर दो तो h बराबर आ गया 40 वर्गमूल 3 धन 40, अब दोनों में देखो यहाँ पर 40 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया 40 कोष्टक में वर्गमूल 3 धन 1 मीटर, उत्तर ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है कि प्रथम मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आएगी 40 वर्गमूल 3 धन 1 मीटर आएगी, होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 5 भी हम बना चुके, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आज अब 5 मिनट और बचा है अपने पास, तो 5 से 7 मिनट में हम एक प्रश्न और बनाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए क्या है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है अंत तक, और उसके बाद रेखा चित्र अगर आपका बन गया तो प्रश्न बन जाएगा। तो एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण कैसे हैं, पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए बी होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर हमको उत्तर पता है कि मीनार की ऊंचाई अंत में कितनी आनी चाहिए, वर्गमूल ए बी। तो इसके लिए ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, हम रेखा चित्र बनाएंगे। अब एक मीनार है, सिर्फ एक ही मीनार है, तो मैं एक मीनार बना रहा हूं, और मीनार हमेशा कहां पर स्थित होगी, भूमि पर स्थित होगी। तो ये हो गया हमारा भूमि, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, भूमि पर एक मीनार स्थित है से एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में कुछ दूरी पर, मतलब कितना, ए दूरी पर, ये मान लो एक मीनार है ए बी, तो ए दूरी पर एक बिंदु स्थित है सी, एक ए दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, स्मॉल सी, और बी दूरी पर एक बिंदु स्थित है डी। इसकी दूरी कितनी है, यहां से पूरी यहां तक,
कितनी है, बी। ठीक है, अब इन लोग को मिला दो पहले, तो ये एक पहला समकोण त्रिभुज मिल गया, और उसके बाद इसको मिला दो तो ये दूसरा समकोण त्रिभुज मिल गया। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक मीनार के आधार से ए दूरी पर और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु सी और डी से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है, अब यहाँ पर अंश का मान तो हमें दिया नहीं है, कितना होगा ये हमें मालूम नहीं, तो क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ चित्र से भी दिख रहा है, मैं आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या प्रेक्षक किसी भी स्तंभ या मीनार से दूर होते जाता है तो जो कोण का मान क्या हो जाता है, कम होते जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर मैं मान लूँ इसको थीटा, क्या मान लूँ, थीटा, तो निश्चित रूप से पूरक कोण, ये वाला कोण उसका पूरक कोण होगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। बस इतना आपको अगर बना लिए, पूरक कोण आपको बता चुका था मैं, थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब हमें प्रश्न बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे सबसे पहले कि मान लो मीनार ए बी है, मान लो मीनार ए बी है। ठीक है, अब यहां पर ज्ञात है, क्या ज्ञात है, ज्ञात में क्या है बताइए, BC, BC बराबर कितना, A, BC बराबर कितना है, A। और क्या ज्ञात है, BD, BD बराबर कितना है, B। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इस मीनार की ऊंचाई को मैं क्या मान लिया, h, तो क्या हो जाएगा ये AB बराबर h बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए फिर से यहाँ पर हमको दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं, एक ये छोटा वाला ABC और दूसरा ABD, ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज ABD। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज छोटा वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है, देखिए किसका मान ज्ञात करना है हमें, मीनार की ऊंचाई, तो इसको रखेंगे अंश में, क्या मिल जाएगा ये AB बटा BC, AB बटा BC बराबर क्या होगा, यहाँ पर थीटा यहाँ पर है, मतलब ये लंब होगा और ये आधार, तो लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, और चूंकि यहाँ अंश का मान नहीं दिया है, थीटा की जगह थीटा ही है, ये हो गया tan थीटा, मान रख दो, AB का मान कितना है h बटे BC का मान कितना है A, बराबर कितना आ गया tan थीटा, समीकरण नंबर 1। फिर से दूसरा समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज अब कौन सा लेंगे, ABD, ABD में फिर से AB लंब बटे आधार क्या है यहाँ पर BD, बराबर फिर से ये लंब है और ये आधार, तो लंब बटे आधार बराबर होता है tan थीटा, तो लेकिन tan यहाँ पर थीटा की जगह कितना है, कोण का मान 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए क्या आ रहा है, AB कितना है h बटे BD कितना है, BD है पूरा B, बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, मैं बोला था याद रहना चाहिए, क्या होता है cot थीटा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे का आप लोग इधर बनाएंगे, मैं इधर बना रहा हूँ, इसको आप इसके नीचे नोट करेंगे, साइड में नोट नहीं करेंगे, आप लोग जो नोट करेंगे इसके नीचे नोट करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इधर बना रहा हूँ। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जब गुणा करेंगे तो बायां पक्ष से बायां पक्ष गुणा होगा और दाहिना पक्ष से दाहिना पक्ष, तो क्या मिल रहा है देखते हैं, h बटे A गुणित h बटे B बराबर tan थीटा गुणित cot थीटा। तो देखिए h से h का गुणा हो जाएगा, क्या मिल जाएगा ये
एच वर्ग बटे ए इंटू बी क्या आ गया, ए बी बराबर टेन थीटा गुणित कॉट थीटा क्या होता है, दोनों कोण एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और मैं बताया था जब दो व्युत्क्रम का आपस में गुणा होता है तो उत्तर हमेशा कितना आता है, एक। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, इसको अब इधर ले आओ, ट्रांसफर कर दो, तो एच स्क्वायर बराबर आ गया ए बी एकम ए बी, और जब इधर से वर्ग हटाएंगे तो दाहिने पक्ष में क्या लग जाता है, वर्गमूल। दाहिने पक्ष में क्या लग जाता है, वर्गमूल। तो क्या मिल जाएगा, एच बराबर वर्गमूल ए बी। यही हमको सिद्ध करना था, यह हमारा उत्तर, हमको वही लाना था। देखिए प्रश्न बोल रहा था